हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा था कि परसेंटेज की हमने 2 क्लास कर ली हैं, जिसमें आपको मैंने कन्वर्जन सिखाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे ले जाते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे ले जाते हैं। उस पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराए और मुझे लगता है आपने प्रैक्टिस भी की होगी, आपके अच्छे से वो समझ में आए भी होंगे। तो हम अपने अगली क्लास की तरफ चलते हैं, क्लास 3, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे परसेंटेज से रिलेटेड। तो आइए फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका बेसिक क्वेश्चन होगा, सबसे बेसिक परसेंटेज का, उसको देखते हैं। तो आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो वह संख्या 4956 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। उसने बोला है यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो वह 4956 हो जाती है, वो संख्या क्या है। यानी कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाई है कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से देख लो। आप पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो आप 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो आपको मिलेगा 48। 48 में आप 2 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 50 मिलेगा। ये 3 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब परसेंटेज का साइन रिप्लेस करेंगे तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये 50 से जाएगा एक बार, ये 50 से जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। यानी कि आप कहेंगे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या रहती है, 1/6। और मैंने आपको सिखाई भी है ये कैसे निकालते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था, ये 6 है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट का नंबर होता है, ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मूल संख्या, जिसे आप हिंदी में कहते हैं क्या, मूल संख्या बोलते हैं। और ये ऊपर वाला न्यूमरेटर ये होता है आपका रिजल्ट होता है। अब आप देखिए, उसने क्वेश्चन में बोला था यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए, जोड़ने की बात कर रहा है, यानी वो संख्या मान लो 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है, 1 होता है। यानी कि उसमें जोड़ा जाए, यानी कि ये नंबर पहले से कितना है, 6 है, 6 में आप 1 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 7 यूनिट। ये सारी चीज़ें जो ये चलती हैं रेशियो में, यानी कि यूनिट्स में। तो 7 यूनिट्स की आपको वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4956। ये आप देखेंगे तो ये हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट डिवाइड करेंगे 7 से तो ये जाएगा 7 से कितनी बार जाएगा, ये 7 टाइम ही जाएगा। अब 5 में तो भाग जाएगा नहीं, आप एक दूसरा नंबर लेंगे 6, तो कितनी भाग टूटी आ जाएगी 0, फिर आएगा 7 8 56। तो ये 1 यूनिट बराबर किसके है, 708 के। तो आपसे पूछा है मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर क्या है। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 6। ओरिजिनल नंबर क्या है, 6, यानी आप 6 की वैल्यू निकाल दो। तो इसमें 708 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आप 708 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा, आपको आएगा ये 4248, यानी कि 4248। तो फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाया जाए, 6 सही 2/3% घटाया जाए तो वह संख्या 5670 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो आप देखिए, यदि किसी संख्या में से उसका, यानी उसी का बोल रहा है, उसी का 6 सही 2/3% घटाया जाए, तो आप देखेंगे फ्रेंड 6 सही 2/3%। तो ये सारी जो परसेंटेज जो वैल्यू है, मैंने आपको फ्रैक्शन करना सिखाया भी है, वो चार्ट भी बनवाया था, तो आप अपने उस चार्ट में देखेंगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15, यानी 1/15। इसे आप सॉल्व भी कर लेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, आपको मिलेगा 18। 18 में आप 2 जोड़ देंगे, आपको मिलेगा 20। 20/3 हो जाएगा। परसेंटेज का साइन उठा के 100 से भाग कर देंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/15। यानी कि जो 15 होता है ये होता है आपका ओरिजिनल नंबर। ये आपका ये 15 क्या है, ये है आपका ओरिजिनल नंबर।
यानी जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, मूल संख्या। और ये ऊपर वाला नंबर होता है, ये होता है आपका रिजल्ट, कि उसका रिजल्ट क्या है। यानी कि आप 15 का 6 से ही 2/3% क्या होता है, 1 होता है ओरिजिनल नंबर का। तो आप देखेंगे उसमें से बोल रहा है कि 6 से ही 2/3% घटाया जाए, यानी 15 में से आप 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 14 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 14 की वैल्यू दे रखी है आपको 5,670 रुपये। तो आप देखेंगे आपको 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप 14 से डिवाइड कर देंगे तो 14 चौके 56। अब 7 में तो भाग जाएगा नहीं 14 का, तो आप एक 0 लेंगे तो भाग टूट जाएगी 0। तो 14 से भाग करेंगे तो फिर 14 पंजे 70, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 405 के बराबर है। आपसे पूछा है वास्तविक संख्या यानी मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या आप बोलेंगे कितनी है, 15। तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 405 से, 15 का 405 से कर दो, 15 पंजे 75 कि 5 हासिल 7, तो 15 0 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा 60 75, यानी 6075। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप समझिए, बिल्कुल बेसिक से बताया है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब हम आएंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आएगा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ा जाए तो वह संख्या 900 हो जाती है, तो उस संख्या का मान क्या है। तो देखिए उसने बोला है 11 सही 1/9% जोड़ा जाए, यानी कि 11 सही 1/9% ही आप पहले निकालिए फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 11 सही 1/9%। तो इसकी फ्रैक्शन आपसे बताइए, ये किसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9, यानी 11 सही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। ये 9 है आपका क्या, ओरिजिनल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। एक क्या है, ये है आपका रिजल्ट। आप देखेंगे कि उसने बोला था कि यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ा जाए तो आप बोलेंगे किसका जोड़े, तो यानी कि आप जोड़ेंगे ओरिजिनल नंबर का, क्योंकि ओरिजिनल नंबर 9 है। अब 9 का 11 से 1/9% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो उसमें बोला है कि आप मूल संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ा जाए, यानी कि 9 में आप 1 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 10 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है, 10 की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में 900 दे रखी है, यानी ये कितने गुना है इसका, सिंपली करेंगे ये इसका 90 गुना। तो आपसे बोला है मूल संख्या क्या है, यानी ओरिजिनल नंबर क्या है। ओरिजिनल नंबर तुम्हारे सामने क्या है, 9। तो अब 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, तो आपको मिलेगा 9 में 81 और ये 0, यानी आपको उत्तर मिलेगा 810। तो मुझे लगता है आपके समझ में आ रहा होगा, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये वाली जो परसेंटेज है आपको फ्रैक्शन में मैंने बदलना सिखाई थी। अगर आपके तब भी कोई डाउट है तो आप जो 2 वीडियो कराइए उनको आप अच्छे से देखिए कंप्लीटली, तब आपके समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप लैंग्वेज को पढ़िए अच्छे से। चौथे क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोल रखा है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 157 से 1/7% हो जाती है, यानी कि 64 जोड़ने के बाद 157 से 1/7% हो गई। आपको मैंने बताया था दुनिया का कोई भी नंबर हो वो होता है अपने आप में 100%, कितना होता है, 100% होता है। अब 64 जुड़ने के बाद यानी उसमें 64 और जोड़ दिया मैंने, तो वो नंबर कितना हो गया है, 157 से 1/7% हो गया है, यानी कि वो 57 से 1/7% बढ़ गया है।
अब आप देखेंगे क्वेश्चन को तो करेंगे कैसे। उसने बोला 157 से 1/7% हो गया है। तो पहले तो आप यही देखिए कि 157 से 1/7% की फ्रैक्शन को निकालो सबसे पहले। तो मैंने आपको फ्रैक्शन निकालना सिखाई भी थी, 157 से 1/7%। तो इसमें आपको बताया था, आप तुरंत देखते ही पहचान लेंगे, इसमें लगेगा परसेंटेज ब्रेक मेथड, कि परसेंटेज ब्रेक मेथड से करते कैसे सॉल्व है। तो आपको पहले ये करना है ब्रेक। तो ब्रेक करेंगे कैसे, ब्रेक ऐसे करते हैं जिसकी परसेंटेज आपको पहले से याद होगी, ऐसे ही ब्रेक करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेक कर लिया जिसकी आपको परसेंटेज पहले फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। तो इसे लिखेंगे पहले 100% प्लस 57 से ही 1/7%। तो आप देख रहे होंगे कि आपने ये सोचा होगा 100% की तो आपको फ्रैक्शन याद होगी, लेकिन आपको मतलब किसी बच्चे को ये याद नहीं होगा 57 से 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है। लेकिन अभी मैं इसको सॉल्व करना बताता हूँ। तो 100% की आप बताएंगे एक, इसकी तो एक हो गई प्लस, तो आप इस 7 को माइंड में रखिए। ये 7 हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को यानी कि हर को हम हमेशा याद रखते हैं कि हर है 7। तो मैंने आपको एक परसेंटेज वैल्यू कराई थी जो बेसिक वाली, वो चार्ट में बताई थी। वो चार्ट में आपको बताया था, आपको याद भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, 14 से ही 2/7%, जिसके नीचे 7 आ रहा है। तो आपकी फ्रैक्शन इसको पहले से याद होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। कितनी होती है, 1/7 होती है। तो आप अब ये देखेंगे कि जो 57 से ही 1/7% है, 57 से 1/7% है, ये 14 से 2/7% का कितने गुना है। आप बोलेंगे सर इसका ये 4 गुना है, 4 गुना है, तो आप इसको भी 4 गुना कर दो। तो 4 गुना करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 4/7 यानी 4/7। आप देख लीजिए 4 गुना है कि नहीं। यानी कि आप 14 का 4 गुना करना है तो आपको 56 मिल जाएगा। अब 2 का 4 गुना करना है तो आपको 8 मिल जाएगा। अब 8 को तुम फर्दर 7 से डिवाइड करोगे तो 1 मिल जाएगा। 56 और 1 57, ऊपर 1 शेष बच जाएगा तो 7 नीचे आ जाएगा। यानी 57 से 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 4/7। तो मैंने ये भी सॉल्व कर ली, 4/7। अब इसे सिंपली करेंगे तो 7 एकम 7 और 4 11, ये होगी 11/7 होगी इसकी फ्रैक्शन, ये होगी 11/7। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में बोला गया था यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वो संख्या 157 से 1/7% हो जाती है। यानी वो ओरिजिनल नंबर कौन सा होता है, 7। यानी हर बोलते हैं, इसे बोलते हैं हर, इसे बोलते हैं अंश। यानी हर पहले 7 था, उसमें 64 जोड़ने के बाद कितना हो गया है, 11 हो गया है। तो हमारे हिसाब से कितना जुड़ रहा है, हमारे हिसाब से जुड़ रहा है 4, क्योंकि आप 7 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 11 मिलेगा, आपको मिलेगा 4। तो 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी बता रखी है, 64 बता रखी है। यानी 4 को 64 से दिखा रखा है। तो अब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी आपके सामने, इसे सिंपली करेंगे, ये होगी 16, ये होगी 16। तो आप बताएंगे ओरिजिनल नंबर, तो मैंने बताया है ये होती है आपकी वास्तविक संख्या, यानी ओरिजिनल नंबर होता है ये होता है आपका रिजल्ट। तो आपसे ओरिजिनल नंबर ही पूछा उसने, यानी 7 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो आप इधर देखिए, ओरिजिनल नंबर ही पूछा आपसे उसने, ओरिजिनल नंबर। ये कितना आपका 7 यूनिट है, और 7 का मल्टीप्लाई आप 16 से करेंगे तो आपको मिलेगा 112। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो फ्रेंड्स आपके ये समझ में आया होगा, आप इसे एक बार और समझिए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। उसने क्वेश्चन में ये बोला था कि आप किसी संख्या को, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह खुद का 157 से 1/7% हो जाती है। तो 157 से 1/7% की फ्रैक्शन कितनी निकली थी, 11/7 निकली थी। यानी कि वो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, 7। तो उसने बोला था कि 7 में क्या जोड़ा, 64 जोड़ा है तो 11 बनना है। तो हमारे हिसाब से क्या जोड़ा है, 4। तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 64, यानी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। तो उसने बोला है ओरिजिनल नंबर कितना हमारा, 7। तो आप 7 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 112। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से समझते चलिए, बिल्कुल ये बेसिक है। आप इसे अच्छे से समझते चलेंगे तो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ। अब आपके सामने आएगा 5वां क्वेश्चन।
आप 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में आपसे बोला है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। यानी कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें 930 जुड़ने के बाद वो संख्या हो गई है 444 सही 4/9%। तो आप देखेंगे कि 444 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन होगी ये होगा 444 सही 4/9%। तो आप सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन निकालिए। तो आप फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे? परसेंटेज ब्रेक मेथड के द्वारा। तो परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाएंगे इसमें हम। तो आप देखेंगे ये 444 से 4/9% है। तो पहले आप इसको ब्रेक करिए। आप इसे ब्रेक कर सकते हैं 400% प्लस 44 सही 4/9%। यानी कि आप देखेंगे 400% की तो आपको फ्रैक्शन अच्छे से याद होगी 4 प्लस आपको शायद ये ना याद हो अभी 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको नीचे यानी हर में यानी डिनोमिनेटर पार्ट में आपको 9 दिख रहा है, तो ऐसी वाली आपको परसेंटेज जो मैंने फ्रैक्शन कराई थी वो वाली याद करके रखनी है जिसके नीचे 9 आता है। यानी कि आप बोलेंगे कि आपने सर कराई है 11 सही 1/9%, जिसकी आपने फ्रैक्शन बताई थी 1/9। तो आप देखेंगे 44 सही 4/9%, 44 से 4/9% आप देखेंगे ये इसका 4 गुना है, ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना करिए आप, तो इसकी आपको मिलेगी 4/9 मिल जाएगी। यानी कि 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4/9। इसे आप सॉल्व करेंगे 9 का मल्टीप्लाई 4 से करिए आप तो आपको मिलेगा 36। 36 में आप 4 जोड़िए तो आपको मिलेगा 40/9। तो आपने फ्रेंड्स इजीली सॉल्व कर ली। यानी 444 से 4/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है? ये होती है 40/9 होती है। तो आपको फ्रेंड्स मैंने बहुत बार बताया है, आपको ये बात समझनी होगी, बहुत ही बेसिक बात है कि ये 9 है। आप 9 का 444 से 4/9% कितना होता है? ये होता है 40। तो उसने बोला था कि उसने बोला था कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वो स्वयं का 444 से 4/9% हो जाती है। यानी वो संख्या बेसिक वाली क्या होगी? यानी ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 9 होगा। इसे बोलते हैं आप हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोलते हैं आप। इसमें जोड़ा था कि आप 930 जोड़ा जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से कितना जोड़ा जा रहा है? हमारे हिसाब से जोड़ा जा रहा है 31। कितना जोड़ा रहा है फ्रेंड्स? 31 जोड़ा जा रहा है। तो 31 यूनिट की वैल्यू आपसे दे रखी है, 31 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी है 930। तो आप देखेंगे इससे कितनी बार कटेगा? 31 93 और एक 0 यानी 30 बार कटेगा ये इससे। तो उसने बोला वास्तविक संख्या यानी ओरिजिनल नंबर बताइए आप। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 9 यूनिट। अब 9 का मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे तो आपको मिलेगा 270, जो इस सवाल का होगा उत्तर। जो इस सवाल का होगा उत्तर। तो आप अच्छे से फ्रेंड्स समझिए, बहुत ही बेसिक बातें चल रही हैं। अभी आगे आगे हम जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे तो हम अपना लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। अभी तो ये चल रहा है बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं का 137 से 1/2% हो जाता है। यानी परिणाम कितना हो जाता है? 137 से 1/2% हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? तो आप फ्रेंड्स देखेंगे कि 137 सही 1/2%, 137 सही 1/2%। इसकी आप फ्रैक्शन देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने बहुत बार बताया है, ये एग्जाम्पल में भी कराई थी, एक बार आप फिर से देखिए। आप देखेंगे इसे ब्रेक करके, आप इसे ब्रेक करिए 100% प्लस 37.5 यानी 37.5 यानी 37 से 1/2 के बराबर ही होता है, आपको ये पता होगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि 100% बराबर क्या होता है? ये होता है 1 प्लस
37 सही 1/2%। तो आप देखेंगे 12.5% सबसे पहले। तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है 1/8। तो आप देखेंगे आप पहचानेंगे कैसे, आप पहचानेंगे कैसे, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि 37.5% को जो रिलेट है वो 12.5% से कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले ये सीखिए कि 1/2 ये होता है 0.5, और आप ऐसी परसेंटेज माइंड में लाइए अपने में जिसमें पीछे 0.5 आता हो, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगी 12.5%। 12.5% होती है 1/8। तो आप 37.5 देखेंगे, 37.5% देखेंगे तो आपको ये नजर आएगी 3 गुना। आप बोलेंगे 3 गुना कैसे नजर आएगी, यानी 12 का आप 3 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 36। आप 0.5 का 3 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5। तो 36 में आप 1.5 यानी 1.5 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 37.5। तो ये कंफर्म हो चुका है, ये इसका 3 गुना है। तो ये इसका 3 गुना है तो आप इसको भी 3 गुना करिए, तो ये होगा आपके सामने 3/8। तो आपने ईजिली बहुत ही आसानी से इसकी फ्रैक्शन निकाल ली। 137 से 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये होती है, एक तो इसे निकाल ली, यहाँ पे आएगा 3/8। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, यानी 8 एकम 8 और 3 11/8, यानी कि 137 से 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है 11/8। 11/8। तो 8 क्या है, यहाँ पे 8 है। आप बोलेंगे ये तो आपका सर ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है। और अब मैं पूछूंगा आपसे 11 क्या है, तो 11 बोलेंगे, आप बोलेंगे ये तो सर रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। तो आप देखेंगे कि 8 का 137 से 1/2% कितना होता है, 11 होता है। तो आपने बोला था कि मूल संख्या में 21 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 21 जोड़ा जाए, तब परिणाम 137 से 1/2% होगा। तो अब 21 जोड़ने के बाद हो रहा है ना, तो हमारे हिसाब से कितने जोड़ने के बाद हो रहा है, हमारे हिसाब से हो रहा है 3 जोड़ने के बाद। कितने जोड़ने के बाद, 3 क्यों, क्योंकि 8 में ही आप 3 जोड़ेंगे तब मिलेगा आपको 11, यानी 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 21 दे रखी है। तो ये कितने गुना आगे दे रखी है, ये 7 गुना दे रखी है, क्योंकि आप 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगा, ये 7 टर्म जाएगा। तो आप पूछेंगे ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर दे रखा है आपका 8। तो अब 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये 56। यही आपके सवाल का ये उत्तर होगा। तो आपके फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, आप समझिए इसको, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए, तो परिणाम 166 से ही 2/3% हो जाता है। 20 जोड़ने के बाद जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो कितना हो गया है, 166 से ही 2/3% हो गया है। तो आप सबसे पहले तो यही देखेंगे कि 166 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी। तो वही आप परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाएंगे। परसेंटेज ब्रेक मेथड कैसे लगेगा, 100% प्लस 66 से ही 2/3%। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। आप बोलेंगे 100% बराबर, आप तो पहले से ही बोल दिया करो 100% बराबर होगा 1, 66 से ही 2/3%, यानी कि नीचे देखिए आप 3, तो ये आपको नजर आएगा 33 सही 1/3% का डबल, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/3 33 सही 1/3% की। तो आप बोलेंगे ये तो इसका डबल है, यानी कि 66 सही 2/3% जो है 33 सही 1/3% का कितना है, डबल। तो आप इसका भी डबल करिए, यानी कि 2/3। तो आप 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी निकली है, 2/3। तो 2/3 इसमें ऐड करिए। तो ऐड करने के बाद 3 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा 3 में 2 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 5। तो ये होगा 5/3। 5/3 यानी 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी निकाल ली आपने निकाल ली 5/3। आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ये बोला गया था, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह जो परिणाम है वो 166 से 2/3% हो जाएगा। यानी वो संख्या कितनी है, वो संख्या है आपके सामने 3। तो 3 में कितना जोड़ा जा रहा है, आप बोलेंगे आप 2 जोड़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपको 2 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 20, यानी एक की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से 10 आएगी। तो आप बताएंगे ओरिजिनल नंबर क्या होता है, नीचे वाला यानी हर, ये होता है वास्तविक संख्या, इसी की आपको वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कर दो, 3 × 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा
30। ये इस सवाल का उत्तर है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन हमने 6 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर ली हैं। ये 6वां क्वेश्चन था, अब देख लीजिए, ये 6वां क्वेश्चन था। तो हमने 6 क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस कर ली है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थी। अब हम थोड़ा अपना एक टाइप चेंज करेंगे, जिससे मैं पहले उसका बेसिक बता रहा हूँ, फिर आप देखिए उसमें आपके फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा अब। तो आपने थोड़ी बहुत जब 10th 12th में मेंसुरेशन पढ़ रखी होगी, तो आप ये डायग्राम यानी फिगर के बारे में जानते होंगे। उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या जिसे हिंदी में बोलते हैं आयत। आयत कुछ इस टाइप का होता है, मैं बता देता हूँ बिल्कुल बेसिक से ही। ये होता है आपके सामने रेक्टेंगल, यानी कि इसकी जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो होती हैं बराबर, जिसे आप बोलते हैं ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेड्थ। यानी कि जिसे हिंदी में बोला जाता है लेंथ, चलो इंग्लिश में पूरा लिखता हूँ मैं, लेंथ, और जिसे इसे बोलते हैं ब्रेड्थ। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लंबाई, हिंदी में सॉरी इसे बोला जाता है लंबाई, इसे बोला जाता है चौड़ाई। तो आप से मैं पूछता हूँ, आप रेक्टेंगल का एरिया बताइए, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर होता है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू B होता है। अब एरिया कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बेसिक ही है, ये आपने सामने पढ़ रखा होगा। तो इसी से रिलेटेड एक परसेंटेज क्वेश्चन आया है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, इतने में आ जाएगा। देखिए आप, उसने बोला है आयत की लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ाया जाए। 37 सही 1/2% बढ़ाया, यानी कि लंबाई को। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप देखिए, जो लेंथ है, लेंथ को कितना बढ़ाया जा रहा है? 37 सही 1/2%। उसने बोला है कि उसकी जो चौड़ाई है उसे 20% कम कर दिया जाए, यानी कि उसको ब्रेथ है उसको 20% कम कर दिया जाए। तो कम बोला है तो माइनस लगा देता हूँ मैं, और उसने बढ़ाने की बोल रहा था तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो उसने बोला है कि उसके जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है, उसमें परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करो, यानी कि उसका जो एरिया है उसमें नेट चेंज कितना आ जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 7वां। आप सबसे पहले तो निकालिए इनकी फ्रैक्शन निकाल लिए। फ्रैक्शन कितनी है? यानी 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है? इसकी होती है 3/8। और ये मैंने आपको सॉल्व करना बताई भी है, आप इसे सॉल्व करके देखना। 20% की कितनी होती है? 20% की होती है 1/5 होती है। तो उसने बोला था कि लंबाई को, यानी कि लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ाया जाए, यानी कि अगर उसकी ओरिजिनल में जो रेशियो है उसकी लेंथ होगी वो 8 होगी। 37 सही 1/2% यानी 3 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। आप देखिए, मैं यहाँ लिखूँगा लेंथ पहले 8 हुआ करती थी, तो आज कितनी हो गई? आज हो गई उसकी लेंथ 11। अब उसने बोला है उसकी जो चौड़ाई है उसे 20% कम कर दो, यानी कि उसकी चौड़ाई पहले कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। 5 में से आप 1 कम कर दो, कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आप बोलेंगे 4 हो गई। तो आप देखेंगे उसका जो एरिया है वो कितना होगा? पहले एरिया रहा होगा 8 × 5 = 40, और आज एरिया कितना हो गया? 11 × 4 = 44 हो गया। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, पहले एरिया 40 था, आज 44 हो गया, तो एरिया बढ़ा कितना है? एरिया बढ़ा है सर 4। कितने पे बढ़ा है? 40 पे बढ़ा है, यानी ओरिजिनल। यहाँ पे लेते हैं ओरिजिनल नंबर, वास्तव, यानी वास्तव में कितना था? वास्तव में था सर 40। 4/40 परसेंटेज बताइए तो 100% से करेगा मल्टीप्लाई। ये कटेगा इससे 10 बार, और 10 से ये कटेगा 10 बार, यानी कि इसमें 10% की क्या होगी? वृद्धि होगी। ये पहले तो 40 था, अब 44 हो गया। तो आप खुद समझिए वृद्धि है कमी है? ये क्या है? वृद्धि है, यानी बढ़त है, तो पॉजिटिव का साइन। तो फ्रेंड्स, ये आपके बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक से बताया है, आप इसे समझिए। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये रेक्टेंगल के ऊपर था, वो आएगा स्क्वायर के ऊपर, यानी कि वर्ग के ऊपर।
क्वेश्चन में देखिए आप, सबसे पहले आप देखिए वर्ग स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, वो चारों साइड कैसी होती हैं, वो होती हैं बराबर यानी इक्वल। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया है आपके सामने स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, यानी इसकी ये चारों साइड होती हैं, ये होती हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये चारों साइड होती हैं बराबर। यानी कि अगर ये आपको ए दे रखी है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो यानी इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका निकलता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर यानी कि किन्हीं भी दो साइड का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि वर्ग को कितना बढ़ाया गया, वर्ग की साइड को प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया गया है। तो आप देखिए फ्रेंड्स 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे 20%, बहुत ही सिंपल है, इतनी बार कर लिया है, ये तो आपको याद भी हो गया होगा। अब तो इसकी होती है 1/5। बढ़ाया गया है तो आप प्लस लगा दी जिससे आपको आसानी होगी। बढ़ाया गया है यानी कि वर्ग की साइड पहले से आपके सामने 5 होगी, कितनी होगी, 5 होगी। अगर ये 5 दे रखी है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि वर्ग की साइड क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। पहले इसका एरिया क्या रहा होगा, पहले एरिया रहा होगा इसका 25 एरिया रहा होगा। अब बोला 20% बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब है 5 से कितना हो गया होगा, वो हो गया होगा आपके सामने 6 हो गया होगा। तो इसका साइड का स्क्वायर करते हैं तो एक और बार करेंगे, तो पहले एरिया 25 होगा, आज 6 36 हो गया। तो आप बोलेंगे पहले एरिया 25 था, आज हो गया 36, तो एरिया बढ़ा कितना है, एरिया बढ़ा है 11। इधर देखिए एरिया बढ़ा है 11, यानी कितने पे, ओरिजिनल, और 11 बढ़ा, ये रिजल्ट बढ़ा है 25 पे, यानी ओरिजिनल यानी वास्तविक संख्या पे। ये फ्रैक्शन बन गई, इसको करिए आप परसेंटेज में चेंज, तो 100% से कर दो आप मल्टीप्लाई। 25 से कटेगा 4 बार, और 11 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 44% वृद्धि। यानी जो वर्ग का एरिया था वो कितने परसेंट बढ़ गया है, वो 20%, 20% साइड बढ़ी है, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। लिखो, किसी व्यक्ति ने 3/5 के स्थान पर 4/7 से गुणा कर दिया, तो उसमें परसेंटेज त्रुटि बताइए। तो देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक व्यक्ति से बोला गया था आप मल्टीप्लाई करिए 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई करिए। तो उसने सोचा चलो करता हूँ, 3/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। तो देखो ये उसने बोला 3/5 से कर दो आप मल्टीप्लाई, किसी संख्या में कर दो, यानी कि उसे संख्या अभी बताई नहीं है, यानी उसने बोला 3/5 से किसी संख्या में गुणा कर दो, यानी बोली संख्या इसमें सर्कल में होगी कोई ना कोई संख्या। अब उसने सुन क्या लिया, उसने ये सुन लिया कि मल्टीप्लाई मुझे करना है 7/4 से, यानी कि उसने गलत सुन लिया। अगर उसने गलत सुन लिया है तो उसका आंसर भी गलत आएगा। तो यही पूछा है कि परसेंटेज त्रुटि बताइए, उसने कितने परसेंट की गलती कर रखी है। तो देखिए सर, हमें क्वेश्चन परसेंटेज में, अगर हमसे आंसर पूछा है परसेंटेज में, यानी परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है कंपैरिजन, यानी किसी चीज से कंपैरिजन करना। तो हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर मानेंगे खुद से जो 5 से भी कट जाए, क्योंकि ये हमारा दिक्कत करेगा 5, नीचे वाला ये 4 दिक्कत करेगा। तो हम ये मान लेंगे कि ये वाला नंबर ये सेम ही नंबर है, ये सेम ही नंबर है। उसने बोला नहीं है किसी संख्या में, संख्या तो वही है, संख्या में 3/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलत सुन लिया, उसने सुना ये कि 4/7 से करना है। तो ऐसा नंबर मानिए जो 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। तो आप 5 और 4 का ले लो एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है, ये होता है 20, यानी 5 के 20 बस। तो उसने 20 में मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, तो उसका उत्तर कितना आता, उत्तर आता इस 4 बार कटेगा, 4 तिया 12। उसका जो एक्चुअल जो रियल आंसर था वो आना चाहिए था 12 आंसर आना चाहिए था, लेकिन आंसर आ कितना रहा है, आंसर आ रहा है उसका 7/35, आंसर आ रहा है उसका 35 आंसर आ रहा है। तो ये तो गलत आंसर आया है, क्योंकि उसने गलत संख्या से गुणा कर दिया है। तो अब बताइए कितने परसेंट उसमें त्रुटि हुई है। तो कितने परसेंट, कितना नंबर एक्स्ट्रा आया है, ये आया है आपके सामने 35 में से 12 घटाइए, 35 में से आप 12 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाइए तो आपको मिलेगा 3, और 3 में से 1 घटाइए तो मिलेगा 2, यानी 23 एक्स्ट्रा आया है। किस पे आया है, 12 पे। ओरिजिनल नंबर यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल, मल्टीप्लाई 100
%। तो आप देखिए, आपको याद आ रहा होगा, अगर इसको सॉल्व करना थोड़ा फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा टफ है, क्यों टफ तो है नहीं, मतलब ये कैलकुलेशन ज़्यादा करेगा। तो इसे आसान बनाने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ। आप देखिए, ये लिख रहा है आपके सामने 23/12, इसको तो सॉल्व करना है। तो आप 23/12 को ऐसे नहीं लिख सकते हो 2 - 1/12। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 12 दूनी 24, 24 में से आप एक घटाएंगे 23/12, यानी ये वाली चीज़ के इक्वल हो गई। तो आप देखो, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 को लिख सकता हूँ 200%, क्योंकि 1 बराबर होता है 100%, 2 बराबर क्या होगा 200%। बीच माइनस का साइन है तो -1/12। 1/12 बहुत ही आसान फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलना, इसको आपको याद भी होगी। इसकी होती है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। इजीली घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका। मैंने बोला है आप 200 में से 8 मत घटाइए, 200 में से 8 से एक बड़ा नंबर 9 घटाइए, क्योंकि ये नंबर 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा पूरा इंटीजर घटा दो 9। तो 200 में से 9 घटाओ तो आपको मिलेगा 191। अब 3 में से 1 घटा दो, आपको मिलेगा 2, और नीचे क्या है 3। तो आपका उत्तर आएगा वो कितना आएगा 191 सही 2/3%। फ्रेंड्स, आपके ये बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपके ये पूरी कंप्लीटली अच्छे समझ में नहीं आया है तो ऐसा ही सेम तरह का क्वेश्चन हम एक और लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो परसेंटेज त्रुटि बताइए। यानी कि किसी ने उससे बोला था कि विद्यार्थी से कि आप 5/3 से मल्टीप्लाई कीजिए किसी संख्या में, तो उसने गलत सुन लिया, उसने कर दिया 3/5 से। यानी कि जो हमारा राइट वाला है वो है 5/3, यानी 5/3 से गुणा करो। उसने क्या सुन लिया? उसने सुन लिया 3/5। हमें एक ऐसा नंबर लेना है यहाँ पे, तो सेम नंबर जो 3 से भी कट जाए, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो वो नंबर कौन सा होगा? तो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, वो होगा नंबर 15, क्योंकि 3 और 5 का आप ले लीजिए एलसीएम 15। तो उस 15 से मल्टीप्लाई करना था, तो आप इसे सिंप्लाई करेंगे तो ये 5 बच जाएगा, और 5 को गुणा 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 25। यानी उसका जो राइट वाला आंसर है वो 25 आना चाहिए, लेकिन उसने गलत गुणा कर दिया तो आंसर भी गलत आएगा। ये कटेगा ऐसा 3 बार, 3 का आप 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा 9। यानी कि आप देखेंगे कि उसका आंसर आना चाहिए 25, लेकिन आंसर आ रहा है 9। क्यों 9 आ रहा है? क्यों उसने उसे गलत मल्टीप्लाई कर दिया है। उसे 5/3 से करना था, 3/5 से कर दिया है, तो गलत आंसर आएगा। कितना गलत आ रहा है? 16 कम आ रहा है, क्योंकि 25 में से 9 घटा दो, कितना आएगा 16 ओवर 25, यानी 25 पे। तो 100 पे कितना? ये क्योंकि परसेंटेज बताना है, पर मैंने बोला फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलते समय क्या करते हैं 100% मल्टीप्लाई। तो 25 से आप सिंप्लाई करेंगे, ये कटेगा 4 बार, तो आप 16 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 64%। तो कितना आंसर आया आपका 64% आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपके ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा। अगर ये भी समझ में नहीं आया है, थोड़ा कम समझ में आया है, तो हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपकी कंप्लीटली बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक विद्यार्थी 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है, परसेंटेज त्रुटि बताइए। यानी कि उससे बोला कि बेटा 4/3 से मल्टीप्लाई कर। उसने क्या सुना? उसने ये सुन लिया कि मुझसे बोला गया कि 3/4 से गुणा कर। तो वो संख्या कौन सी होगी? संख्या हम अपनी तरफ से कौन सी संख्या मानने हैं, यानी कि हम अपनी तरफ से संख्या ऐसा क्यों मान रहे हैं? इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि आंसर हमसे परसेंटेज में पूछा है। अगर उसने आंसर रियल इंटीजर पूछा होता, यानी रियल में आंसर पूछा होता, वास्तविक मान पूछा होता, तो आंसर नहीं निकल पाता, क्योंकि पता ही नहीं पड़ता किससे गुणा कर रहे हैं हम, क्योंकि परसेंटेज का होता है कंपेरिजन होता है। यानी वो नंबर कैसा मानना है जो 3 से भी घटे और 4 से भी घटे। तो आप बोलेंगे ऐसा नंबर कौन सा है जो 3 से भी घटे 4 से भी घटे? वो नंबर होता है 12। क्यों? ये 12 कैसे मान लिया? यानी 3 का और 4 का कर दीजिए आप इसमें मल्टीप्लाई। 12 4/3 से बोला था, 3/4 से कर दिया। अगर वो 4/3 से करता तो उसका आंसर कितना आता? सिंपली करिए, 3 से 12 कितने कटेगा? 4 बार,
4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना आएगा आंसर आपका 16। ये है उसका राइट आंसर, यानी 16 आना चाहिए। उसका आंसर आया कितना है आप देखिए, 3 त्रिक 9, यानी कि उसका आंसर आना चाहिए 16, उसका आंसर आया है 9। कितना कम आया है, उसका आंसर आया है 7 कम आया है। कितने पे, 16 पे, तो 100 पे कितना। आप इसे सॉल्व करिए। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करेंगे, काटो, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा ये 4 बार, 25 का मल्टीप्लाई करो 7 से तो कितना आएगा 175, 175/4। इसे डिवाइड करिए आप तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना बच गया आपके सामने बच गया 1, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 4 चौके 16, 1 बच गया, यह 15 हो जाएगा। 15 में आप 4 से भाग करिए, 3 बार चला जाएगा पूरा पूरा, 3 बार चला गया, 4 × 12 कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 आप ऊपर करिए, 4 करिए नीचे, तो आपका आंसर कितना आएगा 43 सही 3/4% आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ये आपके समझ में फ्रेंड आ गया होगा। अब तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके समझ में नहीं आया आप फिर से देखिए, इसको रिपीट करके देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये थोड़ा एक टाइप का क्वेश्चन था, आपको ये वाले किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और रह गया आपका, एक क्वेश्चन में और कराता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्वेश्चन में बोला गया है, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, यानी कि एक व्यक्ति प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 1 साल में कार खरीद सके। यानी कि उसने इतना पार्ट जमा कर रहा है, मतलब प्रत्येक महीने में, कि वो उसने इतना बजट बनाया कि 1 साल में उसकी कार आ सके। अब तो उसे आपको बताना है कि वो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि जो उसकी कार है वो 9 महीने में ही आ जाए। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में ये भी आया होगा, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर उसने पहले प्लानिंग की है 1 साल में कार लाने की, 1 साल में होते हैं 12 महीने, यानी कि उसने प्लानिंग की है कि मेरी कार 12 महीने में आ जाए। अब उसके घर से प्रेशर पड़ा है उस पर कि भाई तुझे 9 महीने में कार लेनी है। अगर उसे 9 महीने में कार लेनी है तो वो क्या करेगा, अपनी बचत को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लग जाएगा जैसे कार जल्दी आ जाए। यानी कि उसे पहले उसका टारगेट क्या था, उसका टारगेट था 12 मंथ का, कि भाई तुझे 12 मंथ में कार एक लेनी है। वो उसने उसी हिसाब से बचत कर रहा था, लेकिन अब उसे कार वो कितने महीने में लेनी है, अब उसे कार 9 मंथ में लेनी है। तो देखो हमें कार की प्राइस पता होनी चाहिए कि कार की प्राइस क्या है। पहले हम यही तो डिसाइड करेंगे कि कार की प्राइस क्या है, हम उसी हिसाब से तो बचाएंगे पैसे। तो हम कार की प्राइस ऐसी मानेंगे कि जो 12 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। यानी कि इसका मान लो 12 और 9 का क्या होगा, एलसीएम मान लो आप फ्रेंड। 12 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 12 और 9 का एलसीएम होता है 36, यानी कि 36। यानी कि हमने ये माना है कि कार 36 रुपए की आ रही है, उसने टारगेट सेट किया है कार कितने की आ रही है 36 की। तो उसने 12 महीने की प्लानिंग की थी कि 12 महीने में मैं 36 रुपए इकट्ठे कर लूंगा और कार ले लूंगा। तो आप बताइए फ्रेंड को वो 1 महीने में कितने बचाए जिससे 12 महीने में 36 रुपए इकट्ठे हो जाएं। तो वो बचाएगा 3 रुपए पर मंथ, क्योंकि 12 दिया 36, वो 3 रुपए हर मंथ बचाता चला जाएगा। तो उस पर 1 साल यानी 12 महीने में उसके पास 36 रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। अब उसके 12 महीने का प्लान नहीं है, अब उसने प्लान चेंज कर दिया, प्लान कर दिया है 9 महीने का। उसे 9 महीने में कार लेनी पड़ रही है। यानी कि अगर वो 9 मंथ में कार लेगा और 36 रुपए की कार है तो उसे हर महीने क्या बताइए फ्रेंड्स 4 रुपए नहीं बचाने होंगे। आप बोलेंगे हाँ 4 रुपए हो जाएगा तभी तो 36 रुपए होगा कि 9 महीने में। तो पहले फ्रेंड आप देखिए वो 3 रुपए पर मंथ बचा रहा था, अब वो 4 रुपए पर मंथ बचा रहा है। तो उसने कितनी वृद्धि की है, वृद्धि की उसने 1 रुपए की हर मंथ पे। कितने पे, बेसिक क्या है, यानी कि उसकी मूल बचत क्या थी, यानी स्टार्टिंग में बचत कितनी कर रहा था वो 3 की कर रहा था। यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी कि 1/3 कितना होता है, ये होता है आपका 33 सही 1/3% उसे अपनी बचत बढ़ानी होगी। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही है, आगे क्लास हम कल से करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके ये समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।